साथियों, पहली बात तो एक बार पुनः पुलिस प्रशासन ने सामान ला करके मुझे घर छोड़ने का काम किया, लेकिन बड़ा सवाल, बार बार जब जब मुख्यमंत्री आते हैं तब तब मेरे ऊपर प्रशासन इतना कसरत क्यों करता है, मुझे रोकने का प्रयास क्यों करता है? क्या मेरी मांगें जनहित में नहीं होती, प्रजातांत्रिक नहीं होती हैं, लोकतांत्रिक नहीं होती हैं, न्यायिक नहीं होती हैं? अगर मेरी मांगें जनहित की होती हैं, प्रजातंत्र में लोकतांत्रिक होती हैं और न्यायिक होती हैं, तो उन मांगों को रोकना कहाँ की व्यवस्था है, कहाँ की जनतांत्रिक व्यवस्था है? ये तो लगता है कि राजशाही चल रही है, जहाँ पर प्रजा को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं। और अब तो बस्ती में एक आम बात हो गई है, हमारे शुभचिंतक से लेकर के जनपद के अधिकांश प्रबुद्धजन बार बार के योगी के आगमन पर मेरी गिरफ्तारी को देखते हुए वो कहते हैं कि जब जब सीएम आते हैं सुदामा पकड़े जाते हैं। आज की घटना भी प्रति बार की घटना की तरीके से सेम कांपी रही, कहीं कोई परिवर्तन नहीं रहा। सीएम के आने के पूर्व सुदामा को रोक लेना, थाने पर बैठा देना, उनके जाने के बाद ये कह देना कि ये मेरी ड्यूटी है, ये ऊपर का आदेश है, घर छोड़ देना। अगर मेरे मांग न्याय विरुद्ध हैं, नीति विरुद्ध हैं, संविधान विरुद्ध हैं, तो मुझे पकड़ने के साथ साथ जेल में डालना चाहिए। अन्यथा जब एक बार, दो बार, 5 बार आप मान गए कि मेरी मांगे न्यायिक हैं, तो उसे शासन सत्ता तक पहुंचने देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री कोविड संक्रमण के मद्देनजर जिले के अच्छाइयों और बुराइयों का जायजा लेने आए थे। उसी के संदर्भ में मैं ज्ञापन देने वाला था कि मान्यवर, कोविड काल में अगर वास्तव में सच्चे कोरोना योद्धा की तरीके से किसी ने समाज में काम किया है, स्वास्थ्य महकमे की हर एक योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, तो उत्तर प्रदेश की 1,63,000 आशा बहनों ने। लेकिन उत्तर प्रदेश की आशा बहनों को इस कोरोना काल में चाहे दस्तक का अभियान हो, चाहे कोरोना सर्वे कार्य हो, उसके लिए कोई पारिश्रमिक घोषित नहीं है। इतना ही नहीं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए ना तो सुरक्षा किट दिया है, ना जांच किट में उन्हें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर सभी बहनों को प्राप्त है। ऐसे में आप स्वास्थ्य महकमे को सुदृढ़ कैसे बनाएंगे, स्वास्थ्य महकमे की योजना को जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? इतना ही नहीं, इन स्वास्थ्य कर्मियों की 750 रुपया प्रतिमाह मिलने वाला प्रोत्साहन राशि भी पूरे उत्तर प्रदेश में बकाया है। स्वयं बस्ती जनपद में भी 6 महीने से भुगतान सुविधा शुल्क के अभाव में नहीं हो रहा। हमें तो लगता है कि अधिकारी अपनी पोल पट्टी को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन अगर अधिकारी ऐसा करते हैं तो जनप्रतिनिधि को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन लगता है यहाँ जनता की बात यथार्थ साबित होती है कि अधिकारियों के जरिए शायद जनप्रतिनिधि भी धनार्जन करते हैं, इसलिए वो इनके विरुद्ध नहीं बोल पाते। और सबसे बड़ी चीज़ तो सूबे के मुखिया स्वयं सिर्फ गुणगान अपना सुनना चाहते हैं, वो यथार्थ नहीं जानना चाहते हैं। अन्यथा उन्हें घेरेबंदी को तोड़ते हुए जिस तरीके से चुनाव में लोग जनता के पास तक जाते हैं, ऐसे इन्हें आम जनता, आम कार्यकर्ता की बात सुननी चाहिए। अगर आज मेरी बात सुनी गई होती तो न केवल उत्तर प्रदेश की 1,63,000 आशा बहनें और उनका परिवार खुशहाल हुआ होता, आशाओं की निराशा दूर हुई होती, अपितु बाढ़ खंड का भी पोल पट्टी खुला होता कि कोई भी परियोजना जनता के हित में बनाई जाती है। फिर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में बाढ़ से बचाव हेतु एलबी बांध का जो अलाइनमेंट तैयार किया गया, उस अलाइनमेंट के अनुसार बांध और नदी के बीच में संदलपुर, भट्टापुर, कल्याणपुर जैसे गांव कैसे बच रहे हैं? क्या अगर बांध के अलाइनमेंट को चेंज करने से हजारों ग्रामीण और उनका घर परिवार
और खेत सुरक्षित किया जा सकता है तो अलाइनमेंट को चेंज करना आवश्यक है या ग्रामीणों पर दबाव बना करके बांध बनाया जाना। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की यह मनमानी आने वाले दिनों में इन्हें भारी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की 1,63,000 आशा बहुओं की निराशा को अगर दूर करने का काम नहीं किया गया, जनता की आवाज़ को सुनने का काम नहीं किया गया, तो महोदय एक बार पुनः आप सुन लीजिए, अब आज के बाद चंद्रमणि पांडे को आप गिरफ्तार कीजिए, नज़रबंद कीजिए। चंद्रमणि पांडे को ज्ञापन